हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सितंबर में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है, 5 सितंबर को या फिर 6 सितंबर को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस प्रदोष का क्या महत्व होता है। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है। यह व्रत हर महीने के दोनों पक्षों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई पूजा से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। आइए जानते हैं कभी सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को सुबह 4:09 पर होगी और इसका समापन 6 सितंबर को मध्य रात्रि 3:14 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में होती है। ऐसे में 5 सितंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। चूंकि इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। साथ ही इस दिन सवाद सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रुद्राभिषेक कराने से विशेष पुण्य और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष का जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो 6:38 PM से लेकर 8:55 PM तक रहेगा और इसकी अवधि रहेगी 2 घंटे 17 मिनट की। आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो शाम को भी नहा धोकर अच्छे स्वच्छ होकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष का जो व्रत होता है उसमें शाम की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप शाम के समय पूजा जरूर करें। प्रदोष काल में ही ये पूजा की जाती है। प्रदोष काल जो होता है वो सूर्यास्त के समय से 45 मिनट आगे और 45 मिनट पीछे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय कहलाता है। ये जानते हैं प्रदोष की पूजा विधि, जिसमें आपको शिव जी की पूजा करनी है, साथ में आप माता पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान आदि कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाएं और शिव जी और वह माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। कच्चे दूध, गंगा जल और शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करें। आप चाहे तो पंचामृत से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। अब पूजा में महादेव को बेलपत्र, धतूरा और भांग आदि अर्पित करें। भोग के रूप में खीर, फल, हलवा आदि अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें। दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती और मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी लोगों को प्रसाद बांटे। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। जानते हैं कौन से नियमों का पालन आपको जरूरी करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें। शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद ही अपना उपवास खोलें। शुक्रवार माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव को समर्पित है। साथ ही शिव जी को भी सफेद रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय है। ऐसे में शुक्र प्रदोष व्रत के दिन दूध, दही, सफेद मिठाई और सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, फल, धन और कपड़े दान करने चाहिए। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के उपाय। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सफेद वस्त्र धारण कर भोलेनाथ की आराधना करें और इसके बाद अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो सकती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद संध्या के समय प्रदोष व्रत की पूजा आरंभ करें और शिवलिंग का गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल आदि से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है। वहीं शिवलिंग पर गाय का देसी घी अर्पित करके आप बल में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ये भी माना जाता है कि शिवलिंग पर चंदन लगाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। अगर वैवाहिक जीवन में किसी न किसी कारण वाद विवाद बना रहता है तो इस खटास को कम करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय पति पत्नी मिलकर भगवान को 11 लाल गुलाब के फूल लेकर 27 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अर्पित करें। रोगों से मुक्ति के लिए सफेद चंदन में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग में लगाएं। इससे आपको कई रोगों से मुक्ति मिल सकती है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को जल के साथ बेलपत्र और आग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में शमी पत्र और तिल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि की महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कुत्ते को रोटी और चींटी को चीनी खिलाएं। ऐसा करने से भाग्य जग जाता है। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन धतूरे को भगवान को अर्पित करें, इससे लाभ मिलेगा।
शुक्र प्रदोष व्रत के दिन लाल गुलाब के 27 फूलों को लाल धागे में पुरोए पति पत्नी मिलकर भगवान शिव को अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जिस पुरुष के विवाह में दिक्कत आ रही है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराएं, गुलाब का इत्र अर्पण करें। इससे विवाह की चिंता और परेशानी खत्म होगी। जिस किसी को भी शुक्र से संबंधित कोई रोग हो वो भी उस उपाय को आजमा सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय सफेद चंदन का लेप भगवान शिव पर करें। भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। घर में अन्न और धन की बरकत के लिए भी उपाय कर सकते हैं। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपके और आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल बनी हुई है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो आज पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रखाएं। प्रदोष व्रत के मौके पर ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है तो आज के दिन एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उनके पेट छूकर आशीर्वाद लें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी अच्छी नौकरी मिलेगी। आपका प्रमोशन में आ रही परेशानियां भी जल्दी ही दूर होगी। अपने कैरियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। भगवान के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपके कैरियर की अच्छी शुरुआत होगी और बिजनेस में आपको मनचाहा मुकाम मिलेगा। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। कहते हैं एक बेलपत्र और एक लोटा जल की धार, शिव करते हैं सबका उद्धार। शिव पुराण में इस कथन का वर्णन किया है कि शिवरात्रि प्रदोष व्रत के दिन एक साफ बेलपत्र और स्वच्छ जल शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शनि की पीड़ा से राहत मिलती है। काली मिर्च को शनि और राहु का प्रतीक माना गया है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शाम को एक मुट्ठी काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे रोगों का नाश होता है। शनि के दुष्प्रभाव में कमी आती है। शनि की महादशा के कारण व्यापार मंद पड़ा हो, जीवन में मानसिक तनाव है, बार बार असफलता मिल रही है तो शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन आटे के 5 घी के दीपक जलाएं। पहला दीपक घर के मंदिर में, दूसरा किचन के पानी के पास, तीसरा घर के मुख्य द्वार पर, चौथा बेलपत्र के पेड़ के नीचे और 5वां शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है। मान्यता इससे सारी समस्याओं का अंत होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शाम को 7 लौंग शिवलिंग से 7 बार घुमा घर ले आए और इसे प्रतिदिन घर की दहली पर बैठकर सुबह खाली पेट खाएं। इससे सेहत में सुधार हो सकता है। शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन शिव पूजा के अलावा गरीबों और जरूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए और उन्हें अन्न धन जूते चप्पल दान करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।